नमस्कार साथियों, योग विद माया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसिडिटी के बारे में। हमारे पेट में एसिडिटी क्यों बहुत ज़्यादा बनती है और कुछ भी खाते हैं कच्ची डकार आना और ऊपर खाना चढ़ना और हमेशा भारीपन महसूस होना, तो ये कैसे ठीक करेंगे आसान से यौगिक अभ्यास से, प्राणायाम से। इसके लिए कौन कौन से प्राणायाम करने चाहिए, आइए हम करते हैं। तो सबसे पहले जब हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, पित्त बढ़ जाता है, तो एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिडिटी बनने लगती है। तो अपने शरीर की गर्मी को कैसे निकालें, इसके लिए एक बहुत आसान सा अभ्यास है। अपनी हथेली को ऐसे सामने, मुंह के सामने रख लें और अपने शरीर की गर्मी को बाहर कैसे निकालें। ऐसे मुंह खोलें और सांस बाहर छोड़ें। सांस बाहर छोड़े। ये हाई बीपी के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपका बीपी हाई रहता हो तो आप इसे इंस्टेंट करें। आपको घबराहट हो रही है, आपका बीपी बढ़ा हुआ, आप तुरंत इस क्रिया को करें और इंस्टेंट तुरंत ही आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। आपके शरीर की गर्मी, ऐसे आप जब सांस बाहर छोड़ेंगे, अगर जिसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई है और दिल की बीमारी है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो धीरे धीरे आराम से करेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे, आराम से। ठीक है, ऐसे हवा बाहर निकालेंगे, गर्म हवा निकलेगी। ये मैं हाई बीपी के लिए सिर्फ बता रही हूँ, मैं बाद में लो बीपी के लिए भी बताऊंगी कि क्या करना है। ये सिर्फ हाई बीपी का है और एसिडिटी के लिए है। एसिडिटी बन रही है और बीपी हाई है, तो ये अभ्यास बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। ऐसे करेंगे आप, इस तरह से आपके शरीर की गर्मी बाहर निकलेगी, पित्त का शमन होगा और आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी। ये करेंगे, ये क्रिया। और दूसरा, चंद्रभेदी अनुलोम विलोम करेंगे। तो एक लेफ्ट हैंड से ऐसे ज्ञान मुद्रा बना के अपने नी के ऊपर रख लेंगे और राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा बनाते हैं, प्राणायाम मुद्रा बना लेंगे। इंडेक्स और मिडिल फिंगर को फोल्ड कर लेंगे और लिटिल और रिंग फिंगर को ऐसे खोल लेंगे, थंब को ऐसे साइड में। अब राइट हैंड के राइट थंब से राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और लेफ्ट से इनहेल करेंगे। इनहेल, लेफ्ट से ही एक्सेल, लेफ्ट से ही इनहेल, लेफ्ट से ही एक्सेल, लेफ्ट से ही इनहेल एंड एक्सेल करेंगे। कम से कम 30 से 32 बार इसको करेंगे। ठीक है, और इसको करने के बाद ये चंद्रभेदी अनुलोम विलोम करेंगे और फिर चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे। इसमें क्या करेंगे कि लेफ्ट से इनहेल करेंगे और राइट से एक्सेल करेंगे, फिर लेफ्ट से इनहेल करेंगे, फिर राइट से एक्सेल करेंगे, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से इनहेल, फिर बार बार लेफ्ट से इनहेल और राइट से एक्सेल, लेफ्ट से इनहेल और राइट से एक्सेल। इस तरह से चंद्रभेदी प्राणायाम करेंगे। तो इससे हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है, हमारे शरीर में ठंडक आती है और शरीर का पित्त जो बढ़ा हुआ है और शरीर की गर्मी है वो बाहर निकलती है। तो इससे हमें एसिडिटी में, हाई बीपी में बहुत लाभ मिलता है। इसे आप तुरंत करें और तुरंत इसका आपको फ़ायदा महसूस हो जाएगा। कितना फ़ायदा होगा आपको, आपका तुरंत शरीर ठंडा हो जाएगा और आपका जो है बीपी और एसिडिटी में जो परेशानी हो रही है, तुरंत ही आपको इसमें आराम मिलता है। तो ये चंद्रभेदी प्राणायाम हमने कर लिया। इसके बाद शीतली प्राणायाम करेंगे, उससे भी हमारे शरीर में ठंडक पड़ती है। तो ये समर सीजन में सारे अभ्यास करेंगे, विंटर सीजन में ये सब नहीं करेंगे। और विंटर सीजन में अगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो कम करेंगे, थोड़ा करेंगे, नहीं तो आपका जो है ठंडक पड़ेगी शरीर में और आपको सर्दी जुकाम नज़ला ये सब हो सकता है। तो ये हम समर सीजन के हिसाब से बता रहे हैं, तो समर सीजन में ही आप अच्छे से ऐसे करेंगे। और शीतली प्राणायाम में टंग को बाहर निकालते हैं, टंग को बाहर निकाल के ऊपर ऐसे फोल्ड कर लेते हैं और ठंडी हवा भरते हैं, मुँह से सांस लेते हैं, फिर मुँह को बंद करके नाक से सांस बाहर निकाल देते हैं। ये आप 10 से 20 बार, जितनी बार चाहे कर सकते हैं। समर सीजन में कोई इससे नुकसान नहीं है। इससे जितना आप करेंगे आपको उतनी ही ठंडक आएगी और आपकी एसिडिटी और बीपी आपका कंट्रोल होगा। तो आप टंग को बाहर निकालेंगे, पहले पूरा बाहर निकालेंगे, टंग को बाहर निकाला, फोल्ड किया ऊपर, सांस अंदर भरा मुंह से ही, फिर मुंह को बंद करके नाक से सांस बाहर छोड़ दिया। ये शीतली प्राणायाम।
3 बार से शुरू करके 20, 25, 30 बार आप जितना चाहें करें, जितनी आपको आवश्यकता महसूस हो, आपके पास टाइम हो। शीतली कर लिया। इसके बाद हम शीतकारी प्राणायाम करेंगे। दोनों दांतों को आपस में मिला लेंगे और ठंडी हवा अंदर भरेंगे, फिर मुंह को बंद करके सांस को बाहर छोड़ देंगे। ठीक है, हवा अंदर भरेंगे ठंडी, और फिर अपने शरीर की गर्मी को बाहर निकालेंगे, जिससे हमारे पित्त का शमन हो और हमारा बीपी कंट्रोल होगा। तो करते हैं शुरू। दांतों को आपस में मिला लिया। देखिए, करते समय ही अभी आप मेरे साथ कीजिए, अभी महसूस करेंगे आप कितनी ठंडी ठंडी हवा अंदर गई, पूरा मुंह ठंडा हो गया, गला ठंडा हो गया, अंदर तक ठंडक चली गई, और तुरंत ही आपको पित्त के शमन का एहसास होगा। आपके अंदर ठंडक पड़ेगी और आपके शरीर की गर्मी दूर होगी और आपको इंस्टेंट आराम मिलेगा। तो ये हमने प्राणायाम किया, और डाइट को भी फॉलो करेंगे। अपने डाइट में आप अपने भोजन में 80% क्षारीय यानी अल्कलाइन लेंगे और 20% आप एसिडिक लेंगे। जैसे अब जितना भी आप चावल, रोटी इस टाइप की कार्ब खाते हैं, तो ये सारे एसिडिक होते हैं। आपने हरी सब्जी, फ्रूट्स, नट्स, ये सब कुछ खाना, ऐसी चीज़ें खानी है जिससे आपको क्षार तत्व मिले, आपको अल्कलाइन मिले। आपको एक और बताती हूँ, ड्रिंक क्या पीना है मॉर्निंग में। रात में आप किसी कांच के बॉटल में या कांच के जग में 1 लीटर पानी लें। कांच का ही होना चाहिए, प्लास्टिक या मेटल में नहीं रखना है। कांच का 1 लीटर का आप कोई भी कंटेनर ले लें, बॉटल ले लें, जग ले लें, और उसमें आप खीरा होता है कुकुम्बर, तो उसको छील के उसके 4 स्लाइस कर ले। जैसे आप सैलेड काटते हैं तो सैलेड से थोड़ा मोटा होना चाहिए, सैलेड उससे थोड़ा मोटा होना चाहिए। तो 4 स्लाइस ले लें आप कुकुम्बर के, खीरे के, और उस पानी में उसको डाल दें और 3-4 बूंद नींबू के निचोड़ दें। ये श्री रविशंकर जी का नुस्खा है, और मुझे भी बहुत एसिडिटी बनती थी, तो उनके किसी शिष्य ने मुझसे बताया, मेरी फ्रेंड है, तो मैंने इस नुस्खे को अपनाया और मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ। मेरी एसिडिटी बिल्कुल नहीं 3-4 दिन में एकदम गायब हो गई, अभी तक नहीं बनी। करीब 1.5 साल हो गए। 1.5 साल पहले मैंने ये नुस्खा अपने ऊपर अपनाया था और मुझे बहुत आराम मिला, फिर एसिडिटी बनी नहीं, अभी तक नहीं बनी। तो आप इसे अपनाएं। श्री रविशंकर जी का नुस्खा है ये, उनके शिष्य ने मुझे बताया, तो आप इसको अपना सकते हैं। तो इससे बहुत ही मुझे आराम मिला। मुझे लगता है आपको, काफ़ी लोगों को इससे आराम मिला है। काफ़ी मेरे जानने वाले लोग हैं जिन्होंने बताया कि मुझे खुद भी इससे बहुत क्या पूरा आराम मिला है। तो मैं वही बताती हूँ जो मेरा एक्सपीरियंस होता है, जो मैं अनुभव कर चुकी होती हूँ, वही मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो आप इस रात में जो रख दिया 4 स्लाइस डाल के पानी को और 3-4 बूंद नींबू, और सुबह मॉर्निंग में आप उठते ही इसको पी लें। ये आपका वाटर जो है अल्कलाइन बन गया, क्षारीय बन गया। ये क्षारीय जो आप ये वाटर पिएंगे तो आपको इससे आपका पित्त जो है दूर होगा, और आप एसिडिटी, गैस जो भी पेट में बनती है नहीं बनेगी, बहुत आराम मिलेगा। अगर आपकी आदत है ज़्यादा पानी पीने की, तो आप पूरा 1 लीटर पानी पी लें मॉर्निंग में उठ के। यदि आपकी हैबिट नहीं है, आप ज़्यादा पानी नहीं पी पाते हैं, जैसी आपकी प्रकृति हो, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती 1 लीटर आपको पीना ही है, ऐसा नहीं है। आपने 1 गिलास पीना तो आप 1 गिलास ही पीजिए, और फिर इस पानी को ऐसे ढक के रख दीजिए, और धीरे धीरे जब भी आपको प्यास लगी आप यही वाला पानी पीजिए। और ये खीरा जो है आपको खाना नहीं है, इस खीरे को बाहर फेंक देना है आपने। सुबह उठ के इस खीरे को बाहर निकाल दीजिए, निकाल के फेंक दीजिए, इसको खाना नहीं है, सिर्फ पानी पीना है। और चाहे तो 1 बार भी पी लो, चाहे 2-4 बार में पी लीजिए आप पानी को। तो ये पानी पीजिए, इसको आप डेली पीजिए, कम से कम 10-15 दिन डेली पीजिए। यानी कि एक दिन पिया फिर आपको नहीं जी मुझे आराम नहीं मिला, आराम तो फर्स्ट डे ही मिल जाएगा, लेकिन धीरे धीरे और दिन पियेंगे तो पूरी तरह से आराम मिलेगा। तो आशा करती हूँ कि ये प्राणायाम और ये जो है क्षारीय पानी जो है अल्कलाइन वाटर का यूज़ करेंगे, और इससे आपको पूरा फ़ायदा होगा। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, और अपने मित्रों में शेयर भी कर दें, जिससे औरों को भी लाभ हो। और आगे दूसरे वीडियो में कुछ और लेकर आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।